देश के लिए अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे बढ़िया क्या होना चाहिए। हो आतंकवाद के विरुद्ध में तो सबको लड़ना है। ये बहुत अच्छी पहल है तेज प्रताप यादव। ये भावना हर एक नागरिक के पास आई और हर जनता को आवाज उठाना चाहिए अपने देश के लिए। पहले अपना इसकी जब जरूरी पड़ेगा तब इनको भेजेंगे। हाँ। पहले तो हमारे सैनिक इतना ताकतवर है ना, जब करना पड़ेगा हमको लड़ना पड़े इससे बढ़िया क्या होगा। देश के पहले देश उसके बाद व्यक्ति। हाँ, देश बचेगा तो नहीं। तलवार तभी तक तलवार रहता है जब तक उसको समय पे धार किया जाए। यदि उसमें धार नहीं किया जाए तो वो तलवार बिना धार का हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ। अभी हम लाइव है सहरसा के शंकर चौक पर, सहरसा के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके चौक पे अभी हम मौजूद है और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे अभी जो देश में जो है अभी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध की स्थिति चल रही है उस पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और उसी बातचीत के दौरान हम उस बयान का जिक्र करेंगे जिसमें तेज प्रताप यादव द्वारा जो कही गई है कि वो वायुयान चालक की ट्रेनिंग ले चुके हैं और युद्ध की स्थिति में वो देश सेवा के लिए जो है मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। आइए हम जानते हैं उस तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री का बयान पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का ये बयान है। हम उनके समर्थन में है, वो भी है तो हम भी जाएंगे उनके साथ में। और क्या चाहिए, देश के लिए अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे बढ़िया क्या होना चाहिए। इससे पहले आज तक किसी नेता ने या किसी बड़े व्यक्ति ने इस तरह का बयान नहीं दिया। ये काफी बेहतरीन बयान है। बहुत अच्छा बयान दिए हैं, उनसे बहुत प्रभावित भी हुए हैं लोग, बहुत ज्यादा अच्छा हुए हैं। हम लोग भी उनके साथ हैं और क्या है। और उन्होंने इस चीज का बाकायदा ट्रेनिंग लिया है। उनका कार्यकाल 2021 में खत्म हो गया है लेकिन फिर भी वो एकदम प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हैं। 2011 से लेकर 2021 तक उनका जो है वो रहा है और तेज प्रताप यादव ने ऐसा कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी देश को तो तैयार हैं लड़ाई करने के लिए। इनमें तो सभी को खुशी होना चाहिए। उन्होंने मोदी जी से अपील किया है। नहीं एकदम बिल्कुल, उनको तो खुशी होना चाहिए कि कम से कम देश के हित के लिए तो काम करने के लिए तो जा तो रहे हैं। सभी को एकदम खुश होना चाहिए। आपको मौका मिलेगा आप चलेंगे? हमको भी मौका मिलेगा तो हम भी चलने के लिए तैयार है। नाम क्या है सर आपका? विजय कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर? मनीष कुमार। एकदम किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी पार्टी का हो, देश के लिए तो सबको लड़ना है। हमको अगर कहे तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं। क्या उम्र है सर आपकी? 62 की उम्र है। हाँ। सर आपको इससे पहले पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ होगा वो युद्ध वगैरह सब भी आप काफी करीब से देखे होंगे। एकदम सब देखे हुए हैं। क्या करते हैं सर आप? व्यवसाय करते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको मौका मिले तो जाके? एकदम निश्चित जाएंगे। और ये काफी काबिल तारीफ जो है इसका तेज प्रताप यादव जी का बयान है क्योंकि ऐसा इससे पहले किसी नेता ने बयान नहीं दिया है। का भी होना चाहिए ऐसा पूरा देश के प्रति सबका, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का कोई भी हो, उसको ये करना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। किसी का जिससे भला हो, आतंकवाद के विरुद्ध में तो सबको लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? राम मोहन झा। सर अभी देश में युद्ध का स्थिति है। अपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तेज प्रताप यादव, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील किया है कि वो वायुयान चालक का ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उन्हें मौका मिले देश सेवा के लिए। क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। हम लोगों को देश की भावना जगना चाहिए। राष्ट्रवाद का यह बहुत बड़ा प्रमाण है और मैं तेज प्रताप जी को ही नहीं, मैं पूरे देश के नागरिक को कहना चाहता हूँ, जितने भी हम लोग हैं, अगर हम लोग की भी जरूरत पड़ता है तो पाकिस्तान सीमा के बॉर्डर पे हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ तेज प्रताप जी को कि इतने देश के प्रति उनकी अच्छी भावना है और यही भावना सभी पार्टी के लोगों को होनी चाहिए। क्या नाम हुआ? रवि प्रकाश। सर मामला ये है कि अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है देश में। तेज प्रताप यादव का प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट किए हैं उन्होंने कि वो वायुयान चालक का ट्रेनिंग लिए हुए हैं। बिल्कुल। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील किया है कि उनको जो है भेजा जाए बॉर्डर पे और एयरफोर्स के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिला करके वो देश सेवा करना चाहते हैं और जरूरत पड़ी तो मर मिटने के लिए भी तैयार है देश के लिए। किस तरह का बयान है ये सर? ये बहुत सकारात्मक बयान है। अगर तेज प्रताप यादव जैसा चीज बोल रहे हैं जी, ये तो हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। जी जी। कि देश के बलिदान के लिए जब उनको मौका मिला है तो हर एक आदमी को अपनी आहुति देने के लिए तैयार होना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है तेज प्रताप यादव। ये भावना हर एक नागरिक के पास होना चाहिए। जब जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। कौन जीवित रहेगा अगर भारत मर जाएगा, कौन मर जाएगा अगर भारत जीवित रहेगा। अगर देश ही नहीं रहेगा तो फिर राजनीति और कुछ चलेगा नहीं। देश से ऊपर कुछ नहीं, देश से ऊपर कुछ नहीं। पहले फर्स्ट कंट्री देन पीपल। पहले देश है उसके बाद हम लोग हैं। अगर ये देश ही नहीं रहेगा, ये हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा तो हम लोग और आप मीडिया और हम लोग कहीं करेंगे क्या। तेज प्रताप यादव का बयान काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा बयान दिया है। इससे और ये बयान
जो है सो राजनीतिक से ऊपर उठ के होना चाहिए। ऊपर उठ के है सर। ये आरजेडी और बीजेपी की मसला नहीं होना नहीं, चाहिए। ये देश का ये मामला है। देश हित की भावना है। ये इससे हर एक व्यक्ति को सीख लेना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है। और उन्होंने अपना आईडी, पासपोर्ट सब कुछ दिखा दिया है कि उन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कर सकते हैं ऐसा। बिल्कुल, इस चीज को हमें आरजेडी बीजेपी से नहीं नहीं जोड़ सकते, ये बस पार्टी से ऊपर की बात इसको है। समझना चाहिए कि उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, जी। देशभक्ति की भावना। अब रामधारी सिंह दिनकर कविता है ना जी, जी। भरा नहीं भावों से जिसमें मतलब देशभक्ति का प्यार नहीं। जब देश है तब ना आपका मीडिया है और मेरा सब कुछ है। देश ही नहीं बचेगा तो फिर क्या है। और यहाँ हिंदुस्तान मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, ये सबका हिंदुस्तान है। केवल हिंदू का हिंदुस्तान नहीं है, सबका है। सबका हिंदुस्तान है। हिंदू का भी हिंदुस्तान और मुस्लिम का भी हिंदुस्तान है सबका। और अभी देखिए ना वो जो कर्नल है हाँ। सोफिया कुरैशी कौन है, मुस्लिम है। इसलिए इसको हमको जातिगत और पार्टी के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। तेज प्रताप यादव के अंदर ये भावना है तो बहुत अच्छी भावना है। ये भावना सब भारतीय के अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है, मोदी जी से अपील किया है कि वो चाहते हैं बॉर्डर पे जाके एयरफोर्स के साथ मिलकर लड़ना। क्या कहना चाहते हैं? वो तो तेज प्रताप जी बहुत अच्छा बात बोले हैं और ये हर जनता के बीच में है, क्योंकि भारत माँ के चार लाल हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और हर जनता को आवाज उठाना चाहिए अपने देश के लिए। पहले अपना देश, तब धर्म, तब जाति, उससे पहले कोई नहीं। देश के लिए हर जनता आगे आएगा और हम लोग भी आगे आते हैं। वो तो तेज प्रताप जी बोले, अगर जरूरत पड़ेगा तो चाहे हिंदू रहे, चाहे मुसलमान रहे, सिख ईसाई रहे, आगे दुश्मन का मुकाबला किला ठोक करके हम लोग करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बैजनाथ भगत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रत्यानंद झा है। तेज प्रताप यादव के बयान पर मेरी प्रतिक्रिया ये है, ये खुशी की बात है, अपने दिल से अपना देश का स्वाभिमान का भाव बढ़ाया है, देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। लेकिन उसके पीछे भारत सरकार है, इतनी सैनिक है, वही अभी काफी है। जब वो पूरा पाकिस्तान को ले डूब जाएगा, इसकी जब जरूरी पड़ेगा तब इनको भेजेंगे। हाँ। पहले तो हमारे सैनिक इतना ताकतवर है ना, जो पाकिस्तान को मिटमा मिट कर देगा। किसी की जरूरत नहीं है, आत्मबल बने रहे। हाँ। सबको भाईचारा बने रहे, सब एकदम स्वाभिमान से जिए, सबका सम्मान हो, यही जिंदगी है। और कोई अगर दुश्मन अगर इंडिया पर ये कर रहा है, उसको कड़ी विरोध करना चाहिए, चाहे कोई भी कौम क्यों ना हो। तेज प्रताप यादव बकायदा ट्रेनिंग लिया है। अच्छी बात है, मैं मान गया। हाँ। लेकिन जब उनके लिए सैनिक ही देख कुर्बान करने के लिए तैयार है, वही अभी काफी है। जब वो नहीं हो पाएगा तब तो आप हम लोग है ही हैं, पूरे सब चलेंगे। आप चलेंगे? एकदम पहले हम ही जाएंगे, पहले हमारे सैनिक है, उनको ताप लेंगे। उनको पहले हमारे सैनिक है, पाकिस्तान को तो मिटमा मिट कर देंगे 4 रोज के अंदर, गला बहुत सब खत्म हो जाएगा। इससे बढ़िया बात क्या होगा? ये जो बोले कि हमको भी जाना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़े, इससे बढ़िया क्या होगा? देश के पहले देश, उसके बाद व्यक्ति। हाँ। देश बचेगा तो नहीं व्यक्ति बचेगा। हाँ। क्या कहा? जब भी देश को जरूरत हो हमारी आपकी जी, तो सबसे मेरा पहला कर्तव्य, आपका पहला कर्तव्य होता है कि देश। आपका? प्रकाश जायसवाल। सर, अभी देश में युद्ध की स्थिति है। बिल्कुल है। बिल्कुल है। अपने पूर्व मंत्री रहे हैं तेज प्रताप यादव, बिहार के, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव के बेटे। वो तो अभी इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि हमको भेज दिया जाए बॉर्डर पे। उनकी इच्छा आपको पता है? बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे क्या प्रतिक्रिया है, वही लेने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं सर। जाना चाहते हैं, जाएं। हर एक नागरिक जो भी है वो स्वतंत्र है वहाँ देश की सेवा करने के लिए। वो मतलब अगर मंत्री चाह रहे हैं जाना तो वो जाए, लेकिन जाके वैसा नहीं लगता है जो कि जितना होना चाहिए, जो हम लोग उपेक्षा कर रहे हैं वो नहीं होगा, उनसे नहीं होगा। उनके लिखा है देश के प्रति उनका होना भी चाहिए। होना चाहिए, सही है, लेकिन ठीक है, ओके, जा सकते हैं, स्वागत है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? सुशील कुमार सिंह। नहीं, ये तो देश के प्रति प्रेम की एक अच्छा उदाहरण है। हाँ हाँ, इसमें निश्चित रूप से अगर समय आएगा तो भागीदारी होनी चाहिए आम नागरिकों से, या कहीं कोई नेतागण जो भी हैं, सीमा पर जाकर के देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी अपनी मंशा जाहिर की है। तो एक मुस्लिम होने के नाते भी हमारे देश के मुस्लिम भी। सर, देश का मामला हो तो सबसे ऊपर देश का ही मामला होता है, हिंदू मुस्लिम सब कुछ से ऊपर। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, देश सेवा करना अपना अलग बात है, और जहाँ तक डिप्लोमेटिक संबंध है वहाँ पे इसी तरह से कोई ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी फाइटर प्लेन नहीं चला सकता। एक फाइटर प्लेन का दाम, सुखोई का दाम है 2000 करोड़। एक अनट्रेंड या फिर एक उन्होंने अपना वो सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, ये सब डाला हुआ है। और देखिए, तलवार तभी तक तलवार रहता है जब तक उसको समय पे धार किया जाए।
यदि उसमें धार नहीं किया जाए तो वो तलवार बिना धार का हो जाता है। देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे सेना के आदमी हैं जो बहुत दिनों से अपना सेवा दे रहे हैं, पहले उनको मौका मिलना चाहिए। और जहाँ तक जो है तेज प्रताप जी का बात हुआ, उन्होंने अपना देश प्रेम का भावना प्रकट वो किया। जो है बहुत बड़ा देश हित में अपने भावनाओं को प्रकट किए, उनके भावनाओं को हम सम्मान करते हैं। लेकिन जब देश की बात आएगी तो जो प्रोफेशनल आर्मी है वही, ये तो बच्चों का खेल नहीं चल रहा है ना सर। बिल्कुल। यदि मैं अभी चाहूँ कि मैं बॉर्डर पे चला जाऊंगा, क्या गवर्नमेंट मुझे जाने दे देगी? नहीं देगी। हो सकता है मैंने एनसीसी का ट्रेनिंग ले लिया हो, फिर भी नहीं देगी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल आर्मी नहीं हूँ। अभी इस तरह युद्ध के स्थिति में लोग अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। कोई कह रहा है एनसीसी का ट्रेनिंग लिया हूं, अभी इंडिया में भावनाओं की तो आजादी है। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जहाँ तक युद्ध की बात रही, तो हमारा एक युवा के होने से ये मतलब मेरे मन की ये बात है कि युद्ध लंबा नहीं चलना चाहिए, युद्ध समाप्त होना चाहिए। युद्ध से नहीं आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, और ना ही इंडिया का भला होगा, ना ही पाकिस्तान का भला होगा। जो उन्होंने गलती की है उसका उसे सजा मिलना चाहिए, और युद्ध जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, तो उनको अभी जाने का जरूरत उन्होंने अपना अभी लोग क्या लोग कहते हैं कि हम भी जाके लड़ सकते हैं अगर मेरी जरूरत पड़ी तो। लोग कह सकता है, उनका अधिकार है कहने का। वो भी तो देश के नागरिक हैं। वो देश के क्या नागरिक रहेंगे, वो तो ऐसे खोजते हैं कि चिड़ै मार का है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वो तो सबूत खोजते हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात क्या है, वो भी तो देश के नागरिक है, तो उनको सबूत खोजने की क्या जरूरी है, बतलाइए। ये लेकिन अच्छी बात कही है, ये बात अच्छा है। हाँ। ठीक है कि कहे देश भावना में, लेकिन वो जैसे सबूतों में तो मांगते हैं कि हमको सबूत चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे अभी भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में तेज प्रताप यादव का जो बयान आया है, उनके ऊपर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। लोगों ने हर तरह के अपने मन के भावना को बताया है, प्रतिक्रिया दी है, और तेज प्रताप यादव के इस बयान पे क्या कुछ कहा गया है आपको वीडियो के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की है। अभी हम शंकर चौक, सहरसा के शंकर चौक पर लाइव है, और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, और देखते रहिए सहरसा नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद।